ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं, ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन इस सेगमेंट में आप कोई भी बेसिक टर्म से रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी हो, स्टॉप लॉस हो, उस रिलेटेड भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। सवाल भेजने का जरिया बता देता हूँ। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड फ्लैश हो रहा है, उस QR कोड को आप स्कैन करिए, जिसके ज़रिए आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको सवाल में अपना नाम बताना है, आप कहां से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से आपने लिया है और खासकर आपका नज़रिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमारे गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके सवालों पर जवाब देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारे पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं इस सेगमेंट के। हमारे साथ मुनीश बलूजा जुड़ चुके हैं। मुनीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर, मेरा जोमेटो के बारे में है। मैंने 282 में लिए हुए 100 शेयर। ठीक है, तो 282 में लिए हुए आपने। हाँ जी, ये रिजल्ट भी आ गया। अब कैसा रिजल्ट और क्या करना आगे? होल्ड करूं कि क्या करूं? बिल्कुल, आप कितने समय तक इसमें रुक सकते हैं? शॉर्ट टर्म या थोड़ा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं? नहीं, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं। ठीक है, ठीक है। अक्षय जी, आपके पास आना चाहूँगा। जोमेटो पर इनकी खरीदारी है 282 के भाव से। वहाँ से देखें तो स्टॉक कुछ 7-8% नीचे की तरफ आ चुका है। हालांकि इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट आई नहीं है काफ़ी समय से। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है कि क्या किया जाए? ये थोड़े ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं, बट फिर भी होल्ड कर सकते हैं। जी, जोमेटो का प्राइस स्ट्रक्चर एक साइडवेज टाइम करेक्शन में है, जिसमें स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित है। पॉजिटिव चीज है कि अगर आप रिसेंटली मिड कैप और स्मॉल कैप्स की पिटाई देखें तो कंपैरेटिवली जोमेटो का प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, रेजिलिएंट है। और मेरे हिसाब से जब तक 240 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो होल्ड करने की राय रहेगी। 235 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 2 से 3 महीने की आपकी अगर होल्डिंग टाइम फ्रेम है तो मेरा मानना है कि स्टॉक शायद 300 पार करने की क्षमता रखता है। तो 300, 325 ये दो टारगेट एरिया आपके लिए बनेंगे और स्टॉप लॉस बनेगा 235 का। 35 का स्टॉप लॉस यहाँ पे जोमेटो में रेकमेंड किया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ रविशंकर त्रिपाठी भी हमारे दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नमस्कार। नमस्कार। बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सवाल है? लखनऊ से बोल रहा था मैम। मैंने फेडरल बैंक खरीदे थे। किस भाव पर? 205 रुपए में। 205। और आपको इसमें कब तक रुकना होगा? 6 महीने तक रुक सकता हूँ मैं। 6 महीने का समय देना चाहते हैं? ओके। मेरे साथ हमारी आज के मेहमान स्नेहा सेठ भी जुड़ चुकी है। स्नेहा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो त्रिपाठी जी ने फेडरल बैंक लिया है और 205 कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है। ओके, गुड मॉर्निंग। सो बेसिकली अगर आप देखें, फेडरल बैंक में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था रिसेंटली, बट आई थिंक एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है अराउंड 184 183 जोन के आसपास। तो अगर किसी के ऑलरेडी लॉन्ग्स हैं तो आई वुड से करके एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दे अराउंड 183 का, और इसमें लॉन्ग साइड पे बने रहें। अपसाइड में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टॉक 195 197 ये लेवल्स क्रॉस करें। जब भी ये मूव एटलीस्ट उसके ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी करके कि यहाँ से जो रिकवरी है वो अच्छी आ जाएगी, और स्पेसिफिकली जो 200 का लेवल्स क्रॉस होता है तो इसमें मोमेंटम फिर से आ जाएगा। तो अभी के लिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 183 यहाँ पे होल्ड करने की राय होगी। बिल्कुल, तो होल्ड करने की राय यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। मुकेश सैनी हमारे साथ हैं राजस्थान से। मुकेश जी नमस्कार। राजस्थान में कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं सीकर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, कौन सा स्टॉक लिया हुआ आपने? मेरे पास में टाटा स्टील है, 500 शेयर है, 168.36 पे लिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इस मार्केट के दबाव में आपको भी नुकसान होता हुआ यहाँ पर टाटा स्टील में कितने समय से बने हुए हैं और कितना समय और दे सकते हैं? सर मुझे एक महीना लगभग हो गया है और मैं इसमें 6 महीने और दे सकता हूँ। चलिए अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूँगा। टाटा स्टील इन्होंने 168 के आसपास की खरीदारी की हुई है। 1 महीने पहले की इनकी खरीदारी है और अभी 6 महीने का नजरिया और इनके पास है टाटा स्टील में। बताइए क्या राय होगी? जी, तो टाटा स्टील एक ट्रेडिंग सपोर्ट जोन पे चल रहा है। सपोर्ट आपका है 140
145 से 150 का ये सपोर्ट जोन है। यहाँ से एक ट्रेडिंग उछाल जरूर आपको देखने को मिल सकता है टाटा स्टील में, पर जैसे मैंने पहले भी शेयर करा है कि मेरी राय रहेगी कि अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे स्टॉक में, मेटल स्पेस में, जिंदल स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील, तो एक बेटर एक पिक हो सकता है, क्योंकि जो प्राइस स्ट्रक्चर है वहां पे काफी मजबूती है। रिकवरी में जेएसडब्ल्यू या जिंदल स्टील में अच्छी रिकवरी आ सकती है, तो आप इन शेयरों को शिफ्ट करें और टाटा स्टील से एग्जिट ले ले। आपको टाटा स्टील होल्ड ही करना है तो एक स्टॉप लॉस मैं आपको दे देता हूं। स्टॉप लॉस बनेगा 142 का, तो 142 के स्टॉप से आप होल्ड करें, पर फिर भी एक राय रहेगी कि शिफ्ट करने के लिए ओपन रहे, तो गेन्स वहां पे बेहतर हो सकते हैं आपके। बिल्कुल, शिफ्ट करने के लिए ओपन रहे। ये स्टॉक हमने अभी भी पहले भी लिया हुआ था नीचे की तरफ। 142 का स्टॉप लॉस आपको दे दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ बीना सिंह जुड़ चुके हैं। बीना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। बताइए कौन से स्टॉक में खरीदारी आपकी? सर हीरो मोटर कार है जी। 10 शेयर मैंने लिए हैं 57 के आसपास अराउंड। 57 क्या? 100। ठीक है। मतलब रेट अब क्या 10 शेयर। ठीक है, 5700 से आपने लिए हुए 10 शेयर्स। ठीक है, हम अपने ग्राफिक में भी इसे करेक्ट कर लेंगे। 5700 से लिया हुआ है 10 शेयर्स, और आप कितने टाइम तक इसे होल्ड कर सकते हैं? 1 साल तक कम से कम। ठीक है, स्नेहा जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। हीरो मोटोकॉर्प पे 10 शेयर होल्ड कर रहे हैं करीबन 5700 के भाव से। वहाँ से स्टॉक 8% नीचे आ चुका है। सितंबर हाई से देखें तो वहाँ से भी 16% आ चुका है। नीचे आके ये कुछ 5-6 सेशन से जस्ट 200 DMA के ऊपर ही कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या कोई सपोर्ट के कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं? जैसे आपने बताया करके कि काउंटर अगर आप देखें 4-5 दिनों से 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, वहां पे ही सपोर्ट दे रहा है, तो विच इज अ पॉजिटिव थिंग। एक अच्छे करेक्शन के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पर 5085 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने रहना चाहिए। अपसाइड में 5400 के आसपास इसे रिव्यू करें। 5400 अगर सरपास हो जाता है तो यहाँ से थोड़ा मोमेंटम अच्छा आ जाएगा, और फिर ओवरऑल आपको एक वापस से एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपसाइड में जो 5400 का लेवल है वो क्रॉस हो, और नीचे में जो आपको सपोर्ट जो है दैट इज अराउंड, आपको मैंने जैसे बताया जो स्टॉप लॉस लगाना है 5085 का, तो 5085 5100 के आसपास एक सपोर्ट है। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ व्हाट्सएप के ज़रिए एक सवाल भेजा है दर्शक ने, हेमराज ने, और अक्षय नायका 226 पर ये कह रहे हैं इन्होंने खरीदारी कर रखी है। तो नाइका का जो स्टॉक है एफएसएन ई कॉमर्स, तो 183 का करंट मार्केट प्राइस है, और गए कुछ हफ्तों में काफी गिरावट है, 220 से 180 का जर्नी है, पर अभी कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक अहम सपोर्ट जोन पे आया हुआ है स्टॉक, जहां से प्रोबेबिलिटी रिकवरी की ज्यादा है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है, जिसके चलते स्टॉक वापस 200 या 225 के स्तर छू सकता है। और लॉन्ग टर्म में भी अभी तक कोई बहुत बड़ी नेगेटिव प्राइस डिस्ट्रप्शन के संकेत नहीं है, तो होल्ड करने की राय रहेगी। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप 165 ये स्टॉप लॉस बनाए। अगर आपका नजरिया एक महीने तक है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको रिवाइज करके 177 तक रखना पड़ेगा, बट कुल मिला के टारगेट एरिया 200-225 होगा 1.5-2 महीने के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो शायद जो रिसेंट स्विंग हाई था जहां से स्टॉक गिरा था 230, वो एरिया टेस्ट कर सकता है। चलिए, तो ये है राय आपको नायका पर मिलती हुई। बढ़ते आगे, व्हाट्सएप के जरिए भी कुछ सवाल आए हमारे पास। योगेश चोरेडिया साहब का सवाल है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट पे। इन्होंने 3664 इस भाव पे डी मार्ट का शेयर खरीदा है। 150 शेयर इनके पास है, अच्छे लेवल पे बाइंग है। और आप देखिए कि इस वक्त इस बाजार में भी जिस तरह की इनकी एक कह सकते हैं स्मार्ट बाइंग है, तो वहां पर फायदा होता हुआ इस वक्त लगभग 60,000 के करीब जो है इनका फायदा पहुंचता हुआ। बताएं सोनी, क्या करना चाहिए एवेन्यू सुपरमार्ट में? सोनी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
प्रशांत जी, अगर आप देखें चल। तो जी जी, माफी चाहूंगा स्नेहा, आप बताएं क्या राय होगी। प्रशांत जी, ये अगर आप काउंटर देखें तो काफी अच्छा करेक्ट हुआ है। लास्ट 3-4 हफ्तों में हमने काफी अच्छी सेलिंग देखी है यहाँ पर। अगर आप वीकली भी चार्ट में देखें तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के पास आ रहा है। उनके जो बाइंग लेवल्स है वो काफी इंटरेस्टिंग लेवल पर है, जो कि एक सपोर्ट जोन के आसपास है। दैट इज 3650 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, वहां की उनकी बाइंग है। हालांकि अगर आप देखें तो अभी लास्ट 2-3 दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ रहा है करेक्शन के बाद। मेरा मानना है करके कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें यहाँ पर। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप अभी के लिए लगा सकते हैं अराउंड 3950 के आसपास, और थोड़ा सा होल्ड करें। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अराउंड 4200-300 की जोन दिखा सकता है, और वहां पे आप फिर से एक बार रिव्यू करिएगा। बट ओवरऑल जिस तरह का करेक्शन हो चुका है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टिक स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। अगर आप देखेंगे करके कि ये 3950 इसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा एग्जिट कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बेटर है। बट ओवरऑल जिस तरह के 2-3 दिनों के चार्ट ओवरऑल कैंडल्स है, तो उस रीजन से आई वुड से करके कि थोड़ा होल्ड करेंगे तो आई थिंक यहाँ से थोड़ा अपसाइड के लेवल्स पे भी आप निकल पाएंगे। चलिए, होल्ड करने की सलाह यहां पर आपको मिलती हुई डीमार्ट पे। हम एचयूएल पर बात करते हैं, काफ़ी फोकस में है। दिन के निचले स्तर से 2% चढ़कर फ्लैट ट्रेड कर रहा है। आज दरअसल एचयूएल के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है स्नेही बताएं। क्वार्टर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचयूएल के सेकंड क्वार्टर आंकड़ों से। अगर स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो रेवेन्यू की उम्मीद है 15,792 करोड़ रुपीस कंपेयर टू 15,276 करोड़, अब 3.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा देखें तो 3,730 करोड़ पर है, 3,694 करोड़ के कंपैरिजन में सिर्फ 1% की अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो स्लाइटली प्रेशर में होगा ये टाइम। 2,657 करोड़ की उम्मीद है 2,717 करोड़ के कंपैरिजन में, जो कि 2.2% नीचे है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एबिटा मार्जिन्स में भी ज़रा कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है 23.8% पे कंपेयर टू 24.6% लास्ट ईयर। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ 5% की उम्मीद है। हेल्थ फूड ड्रिंक सेगमेंट वीक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है आगे जाके। होम केयर सेगमेंट 5.3% का ग्रोथ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में 3% लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, और फूड और रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में 4.5% का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर एबिटा मार्जिन की बात करें तो उस पर दबाव रहेगा, क्योंकि लास्ट बेस क्वार्टर में लास्ट ईयर में एक वन ऑफ टैक्स रिवर्सल इनपुट था। लोअर ऑपरेटिंग इनकम ये टाइम बहुत कम है, एड स्पेंड ज़्यादा है, कमोडिटी इन्फ्लेशन है, और लॉयल्टी फीस जो कि ये अपने पेरेंट को यूनिलीवर को देते हैं उसमें भी अपटिक दिखा है। तो इनके दम पर ग्रॉस एबिटा मार्जिन कम रहेगा, ये टाइम थोड़ा दबाव में रहेगा। मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे? डिमांड आउटलुक रूरल वर्सेस अर्बन, कंपेटिटिव इंटेंसिटी कंपनी की आगे जाते हुए, रॉ मटेरियल के प्राइसेस में क्या ट्रेंड है, और कंपनी आगे जाके क्या प्राइसिंग एक्शन लेती है, ये सब बहुत ही मायने में रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक से देखने के लिए। पर जी हाँ, काफ़ी फ्लैट क्वार्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एचयूएल के क्वार्टर 2 के लिए। बिल्कुल, काफ़ी फ्लैट क्वार्टर एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेही पूरी डिटेल प्रीव्यू बताने के लिए। अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी स्नेही ने पूरी डिटेल प्रीव्यू बताई, एचयूएल के नतीजे आने वाले हैं। अगर स्टॉक को चार्ट पे देखें, सितंबर हाई से कुछ 11-12% गिर चुका है। आज के दिन के निचले स्तर से भी कुछ 2-2.5% चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी फ्लैट के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टेक्निकली आपकी राय क्या बन रही है? जी, देखिए ये मंथ में काफी शेयर में पिटाई हुई है, पर अभी एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट के पहले थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, जिसके चलते आपको एक बाउंस बैक है। अभी तक कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से बहुत बड़ा आपको रिकवरी मिलेगा, पूरा नतीजों पे निर्भर है। तो सपोर्ट जोन के होने के चलते मैं रिकमेंड करूंगा जिनके पास शेयर है उनको 2625 ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करना है। नई खरीदारी करने की कोई राय नहीं रखूंगा। अगर रिकवर कर जाए पॉजिटिव रिजल्ट पे तो पॉसिबल अपसाइड एक्सपेक्टेशन 2800 का होगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा यूट्यूब से हम कुछ सवाल लेते हैं हमारे दर्शकों के। नवीन कुमार त्रिपाठी का सवाल जियो फाइनेंस पर है, और स्नेहा ये कह रहे हैं इन्होंने 305 के भाव पर इनिशिएट कर रखा है, और कितना लंबा रुकेंगे पता नहीं, मुनाफे में है, कितनी रुकने की सलाह आप देंगी, या पार्ट प्रॉफिट बुक किया जा सकता है? कविता, अगर आप देखें काउंटर काफी अच्छा करेक्ट हुआ है। हालांकि अगर आप देखें तो आज के दिन थोड़ा सा यहाँ पर
स्ट्रेंथ दिख रहा है ओवरऑल। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है अराउंड 305 306 के आसपास, जो कि उनके बाइंग लेवल्स के आसपास है। तो मेरा मानना है करके कि यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 305 का मेंटेन करके बने रहे। अपसाइड में अगर ये काउंटर यहाँ पे 330 335 ये लेवल्स निकालता है तो इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी, और फिर से आप देखेंगे करके कि ये अपसाइड में 360 370 ये लेवल्स भी दिखा दे। तो आई वुड से करके कि यहाँ से स्टॉप लॉस काफी दूर नहीं है। 305 का एक अच्छा सपोर्ट है। लास्ट 3 बार ऐसा हो चुका है करके कि ये काउंटर ने सेम लेवल्स पे से रिकवर किया है। तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 305 यहाँ पर मेरी राय होगी होल्ड करें। अपसाइड में जो लेवल आपको वॉच करना है, जैसे कि मैंने बताया 335 का लेवल वॉच करें, वहां पर रिव्यू करें। अगर वहां से भी स्ट्रेंथ कंटिन्यू है तो पॉसिबिलिटी करके 370 तक भी जा सकता है काउंटर। बिल्कुल। तो ये है राय जियो फाइनेंस पे आती हुई आपको स्नेहा जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे और अगले कॉलर को जोड़ते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? पारस गज्जर। अच्छा पारस जी, बताएं किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर जी मेरे पास वेदांता के 100 शेयर 330 पे है। 330? एक बार फिर से बताइए। हाँ, वेदांता 330 100 शेयर्स। ठीक है। और BEL के 100 शेयर है और 290 के रेट पे। ठीक है, ठीक है, चलिए तो बताइए कितना आप नजरिया इसमें चाहती हैं? एक्चुअली मेरे पास लॉन्ग टर्म है, मैंने 323 पे एवरेज किए थे, फिर 290 पे है। ठीक तो है, पूछना चाहती हूँ वापस वो हाई आ सकता है, कब आएगा? ठीक है, ठीक है, चलिए अक्षय मैं आपके पास आना चाहूँगा। BEL 290 की प्राइस पे इन्होंने लिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 330 के भाव पे वेदांता लिया हुआ है। बताइए क्या नजरिया बन रहा है दोनों स्टॉक पे? जी तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो दोनों स्टॉक पॉजिटिव है। बस प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म का, क्योंकि पूरे मार्केट में गए कुछ दिन से सेलिंग है और भारी गिरावट हमने मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में देखी है। तो इसके चलते कोई बहुत बड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट चौपी हो सकता है और थोड़े निचले स्तर भी बहुत सारे स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म वालों जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए मैं लेवल दूंगा BEL, स्पेशली इसका डिस्कशन हो रहा है तो 240 240 ये डाउनसाइड शायद आपको देखने को मिल सकता है। पर वो 240 छूता है तो भी नजरिया चेंज नहीं होगा। एवरेज करना है तो 240 एक अच्छा प्राइस पॉइंट है जहां पे आप एवरेज कर सकते हैं। कुल मिला के 220 का आपको स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में होल्ड करना है। और वेदांता की बात करें तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 400 ये आपको बना के चलना है। मेरे हिसाब से आपने काफी अच्छे स्तर पे निचले स्तर पे बाय करा है तो प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो एक रिवाइज स्टॉप लॉस आप 400 410 का बना के चले। स्टॉक अभी भी तेज है, बस शॉर्ट टर्म पेन है जहां पे एक चॉपी फेज रह सकता है। कुल मिला के मेरा मानना है कि 525 550 अभी भी वेदांता मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको दिखा सकता है। तो आपको अहम लेवल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं स्टॉक पर। इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ धीरज जैन जुड़ चुके हैं। धीरज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बताइए धीरज, कैसे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं बीकानेर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। अच्छा। मेरे पास में सर एक तो बैंक ऑफ इंडिया है जी, 500 शेयर, तो 117 रुपए की रेंज के। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया है, आप इसे कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं? होल्ड का कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं साल 2 साल कर सकता हूँ आराम से जी। और दूसरा स्टॉक कौन सा बता रहे हैं आप? दूसरा है सर अंबुजा सीमेंट। ठीक है, अंबुजा सीमेंट है मेरे पास 150 क्वांटिटी है जी, 619 पे। 619 से, ठीक है जी। ठीक है, स्नेहा जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। अंबुजा सीमेंट और बैंक ऑफ इंडिया ये होल्ड कर रहे हैं, दोनों में ही इन्हें कुछ करीब 8-9% की नुकसान होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? आज वैसे तो बाजार में नीचे से थोड़ा अच्छा सुधार होता हुआ नजर आया है, इन दो स्टॉक्स में सुधार आने के कोई चांसेस दिख रहे हैं? अगर आप पहले तो हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ओवरऑल PSU बैंक्स में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा है हमें रिसेंटली, और उसमें से अगर बैंक ऑफ इंडिया देखें तो काफी समय से ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूसली अपने 20 डेमा के नीचे चल रहा है ऑन द डेली चार्ट, विच इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। अभी के लिए मेरा मानना है करके कि यहाँ पर एक
सपोर्ट जोन है अराउंड 94 93 के आसपास, तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 93 यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके कुछ तो रिवर्सल आया और जहाँ पे एटलीस्ट ये काउंटर 105 107 ये लेवल्स क्रॉस करें। ये क्रॉस होने पर ही इसमें कुछ मोमेंटम आएगा, नहीं तो चांसेस है करके कि धीरे धीरे स्लाइड ही होता रहेगा और थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी देखने को मिलेगा। आज का जो लेवल है, आज की जो अपमूव है फ्रॉम द लोअर्स लेवल्स, तो मुझे वो चीज इंटरेस्टिंग लग रही है। बट यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके कि जैसे कि मैंने आपको अपसाइड के लेवल्स बताया 105 ये लेवल्स क्रॉस करना बहुत जरूरी है इस काउंटर के लिए। बट अभी के लिए 193 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। दूसरा काउंटर जो अंबुजा सीमेंट आपने बताया, यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑन अ वीकली चार्ट एक अच्छा सपोर्ट है अराउंड 554 के आसपास, तो उसका ही एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है अगर आपके ट्रेड्स है। अपसाइड में जो लेवल आपको वॉच करना है दैट इज अराउंड 600 के लेवल्स के ये लेवल्स पॉसिबल है, यहाँ से रिकवरी आती है तो अगर 600 का लेवल क्रॉस होता है तो पॉसिबिलिटी करके कि अपसाइड कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड 640 645। तो यहाँ पर आई वुड से करके कि होल्ड करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 545। चलिए, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह। अगला सवाल स्नेहा यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए आया है लोकेंद्र सिंह का। टाटा टेक्नोलॉजी 1283 ये कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है और फिलहाल नज़रिया नहीं पता लेकिन मुनाफे में है, लंबा रुकने की सलाह क्या दी जा सकती है? अगर आप देखें कविता, काउंटर में थोड़ा ज्यादा तो चार्ट नहीं है मेरे पास देखने के लिए, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो काउंटर ने काफी अच्छी थोड़ी रिकवरी दिखाई है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हमें दिख रहा है करके कि हो चुका है, और जहां पे अभी के लिए अगर आप देखें तो एक 1020 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। तो अगर किसी के लॉन्ग्स हैं आई थिंक 1000 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें और होल्ड करें। अपसाइड में मेरे ख्याल से 1080 1090 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर उसके ऊपर जाता है तो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, अबाव एटलीस्ट 1200 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 1000 का लगा के इसमें बने रहने की सलाह होगी। और राइट, चलिए इसी के साथ हमारा शो समाप्त करने का भी वक्त हो चुका है। स्नेहा, जाने से पहले आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगी? कविता, हमने जो भी काउंटर्स डिस्कस किए इसमें से कोई भी काउंटर मेरे पास नहीं है, बट यस हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया होगा तो उनके पास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा, तमाम सवालों के जवाब आपने आज दिए और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और इसी के साथ योर स्टॉक को भी हम समाप्त करते हैं। बाजार की चाल यहाँ पर फिलहाल आधे % की तेज़ी पर 24,569 के लेवल पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसके